हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम और एक ड्रामा को स्टार्ट करने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही छोटा है, इसमें 2 या 3 ही एपिसोड होंगे। इस ड्रामा का नाम है मिस्टीरियस नर्स। ये एक पागल नर्स की स्टोरी है जिसे लोगों के मौत का पहले से ही पता चल जाता है, मतलब वो मौत की भविष्यवाणी कर सकती है। आई रियली होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। ड्रामा की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसके आंखों में पट्टी बंधी थी। नर्स उसकी पट्टी खोलती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखने लगती है। और ये हमारी ड्रामा की मेन लीड है, इसका नाम बेसू है। तभी उसे एक काला साया दिखाई देता है जिससे वो बुरी तरह डर जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या था, पर डॉक्टर और नर्स को वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। सीन शिफ्ट होता है। बेसू बाहर बैठकर धूप और नेचर का मजा ले रही थी, तभी उससे एक लड़का टकराते टकराते रह जाता है। बेसू को उसके पीछे भी वही काला साया दिखाई देता है जिससे डरकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे एक एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि एक्सीडेंट की वजह से उस लड़के की मौत हो गई है। ये देखकर वो और भी घबरा जाती है। फिर एंट्री होती है हमारे ड्रामा के मेन लीड की, जो गुस्से से अपने सीनियर के पास आता है। उसका सीनियर एक नंबर का ठरकी था जो अभी भी एक नर्स के साथ लगा पड़ा था। वो आकर उससे पूछने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल उसका सीनियर उसके एक पेशेंट को उससे बिना पूछे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। फिर उस पेशेंट की डेथ हो गई। उसका सारा इल्जाम डॉक्टर जंग पर ही लग गया। इन सब में उसकी कोई गलती भी नहीं थी और उस पर ही सारा इल्जाम लग गया। इसलिए वो बहुत ही गुस्से में था और अपने सीनियर से पूछने लगता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इन सब में क्यों फंसा दिया। उसका सीनियर कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर गार्ड्स आकर उसे वहाँ से बाहर ले जाते हैं। इन सब से परेशान होकर वो बाहर बैठा था तो उसके पास एक लड़की आती है। वो भी एक डॉक्टर थी और उसके पास जाकर बैठ जाती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर वो लड़की उसकी रिंग वापस कर देती है और एक अमीर आदमी के लिए उससे छोड़कर चली जाती है, जिससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। डॉक्टर जंग उससे बहुत प्यार करता था और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। वो ऐसे गरीबी में जीना नहीं चाहती थी और उसे छोड़कर चली जाती है। आगे वो अपनी कार बेच रहा था क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, पर वो आदमी कम पैसे दे रहा था, इसलिए उसे नहीं बेचकर अंदर चला जाता है। अंदर उसका मेल बॉक्स बिल से भरा पड़ा था। ये देखकर वो अपनी कार उसी आदमी को ही बेच देता है। आगे उसका मेंटल हेल्थ क्लिनिक दिखाया जाता है जो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर कोई भी पेशेंट नहीं थे। जब वो अपने क्लिनिक आता है तो उसकी नर्स रिजाइन कर देती है क्योंकि वहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं आते और बस कॉकरोच भरे पड़े हैं, और वो वहाँ से जाने लगती है। बाहर बेसू को देखकर डर जाती है क्योंकि वो पूरी तरह पागल लग रही थी। जंग उसे पेशेंट समझकर अंदर बुलाता है और उसके बारे में पूछता है। वो अपना नाम बताती है और एकदम पागल की तरह बात करती है। कहती है मेरे नज़र में ये क्लिनिक था, मुझे पता है कि तुम्हें एक नर्स की ज़रूरत है तो मुझे काम पर रख लो, और उसके पास जाकर उसे स्मेल करने लगती है। जंग उसे अपने से दूर करता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। फिर जंग एक स्टोर में बैठकर उसका रिज्यूमे देख रहा था और फिर उसे देखने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये एक नर्स नहीं हो सकती। इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि ये एक पागल है। स्टोर कीपर कहता है, जो उसका दोस्त भी है, तुम कब से इतना सोचने लगे, जो कहा गया है उसे करो, वो हमारी बहुत काम आएगी। फिर भी वो रखने से मना करता है तो वो उसे धमकी देने लगता है। कहता है तुमने पिछले कई महीनों से घर का किराया नहीं दिया है, अगर तुमने अभी किराया नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, समझ गए ना। फिर क्या था, उसे उनकी बात माननी ही पड़ती है और बेसू के पास जाकर बताता है कि कल से तुम काम पर आ सकती हो। ये सुनकर वो खुशी से बंदर की तरह उछल कूद करने लगती है और अजीब अजीब हरकत करती है, जिसे देखकर जंग सोचता है कि ये किससे पाला पड़ गया, अब क्या पागलों के साथ काम करना पड़ेगा। पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन वो क्लिनिक आता है तो देखकर हैरान ही रह जाता है। क्लिनिक तो पूरा चमक रहा था। बेसू ने रात भर जाकर क्लिनिक को चमका दिया था। उसके पूछने पर वो बोलने लगती है कि जिंदा रहने के लिए सारा काम कर लेती हूँ और कॉकरोच मेरे गुरु हैं। वो जिंदा रहने के लिए सब कुछ खा लेते हैं, प्लास्टिक, कंक्रीट सब खा लेते हैं, परमाणु बम फटने पर भी जिंदा रह जाते हैं। ये सब बोलने लगती है, जो सच भी था। पर डॉक्टर जंग लाइक ये पागल कभी नहीं सुधरेगी। अगले सीन में बेसू अपने आप से ही मरीजों का वेलकम करने लगती है।
उसकी बातें सुनकर डॉक्टर जंग बाहर आकर देखने लगता है कि क्या आज हमारे क्लिनिक का बोहनी होने वाला है, पर वो तो पूरा खाली था। फिर उससे जाकर पूछता है कि कितने पेशेंट आए हैं, तो वो बताती है कि कोई नहीं आया, मैं तो बस मूड बनाने के लिए कह रही थी। ये सुनकर जंग सोचता है कि इसके साथ रह रहकर मैं भी पागल बन जाऊंगा। बेसु बुक को उल्टा करके पढ़ रही थी तो वो उसे सीधा करके देते हैं, पर वो फिर से उल्टा करके पढ़ने लगती है। वो कहते हैं कि क्या तुम सच में पागल हो जो बुक को उल्टा करके पढ़ रही हो? बेसु कहती है मैं सच में पागल नहीं हूँ, ऐसे पढ़ने से आँखों की एक्सरसाइज अच्छी होती है। ये सुनकर वो उसे घूरने लगते हैं। बेसु कहती है मुझे ऐसे मत देखो ना, कुछ कुछ होने लगता है। जंग उसे कहता है अगर तुम पागल नहीं हो तो अपना हुलिया, बोलने का तरीका और अपना व्यवहार ठीक करना होगा, तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह रहना होगा। वो कहती है मैं तो अपने तरह से ही रहूंगी, बाकी लोगों की तरह क्यों रहूं? वो कहता है अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ से निकाल दूंगा। जॉब जाने के डर से वो भी मान जाती है। अगले दिन बेसु अपने बालों को कंघी करने की कोशिश करती है, पर कंघी उसके बालों में ही फंस कर रह जाती है और निकलती ही नहीं। तो वो वैसे ही क्लिनिक आ जाती है और बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है। जंग आकर उसे उठाता है और उसकी हालत को देखकर कहता है कि तुमने ये कैसी हालत बना रखी है, अगर तुम्हें कोई ऐसे देख लिया तो डर कर भाग जाएगा। तो वो कहती है ये बालों में अटक गया है, मैं इसे निकाल ही नहीं पा रही। तो वो एक कैंची उठाता है और बालों के साथ ही काट कर कंघी को निकाल देता है। आगे जंग स्टोर जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैं हॉस्पिटल बंद करने वाला हूँ। वो कहता है हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तभी वहाँ बेसु एकदम अच्छे से रेडी होकर आती है। अब वो इंसान की तरह लग रही थी। वो कहती है आप क्लिनिक बंद क्यों कर रहे हैं? ऐसे में तो मैं फिर से बेरोजगार हो जाऊंगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जंग कहता है वैसे भी वहाँ पर कोई मरीज नहीं आते। बेसु कहती है हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में एक लड़का एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी बात ना मानने से वीडियो को पोस्ट करने की धमकी दे रहा था, तो वो लड़की उसके पैरों पर गिरकर वीडियो डिलीट करने के लिए कहने लगती है। तभी बेसु आकर उसे उठाती है और कहती है तुम इस घटिया आदमी के सामने क्यों गिड़गिड़ा रही हो? ये सुनकर वो उस पर हाथ उठाने लगता है, पर डॉक्टर जंग उसे रोक देते हैं। वो उसका फोन भी ले लेते हैं और कहते हैं तुम्हें इस तरह के हरासमेंट के लिए 3 साल का जेल भी हो सकता है, और उसे धमकी देकर भगा देते हैं। फिर बेसु उस लड़की को शांत करवाती है और क्लिनिक का कार्ड देकर कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो क्लिनिक आ जाना। फिर वो लोग एक बुली हो रहे लड़के को बचाते हैं और उसे भी अपने क्लिनिक का कार्ड दे देते हैं। आगे एक शराबी ब्रिज पर बैठकर वहाँ से कूदने की बात कर रहा था। बेसु उसे देखती है और वहाँ से जाने लगती है, तो जंग उसे रोक कर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, हमें तो उसे बचाना चाहिए ना। वो कहती है वो बस नाटक कर रहा है, कूदेगा नहीं। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं कूदेगा? वो कुछ नहीं कहती और पास में खड़े एक लड़के को देखने लगती है। उसके पास उसे काला साया दिखता है, जिसका मतलब था कि वो लड़का अब भी मरने वाला है। तो वो घबरा कर उसे जाकर बचाती है और कहती है तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें अपने दिमाग में मत लाया करो, और उसे भी अपने क्लिनिक का कार्ड दे देती है, जिससे वो क्लिनिक आए और अपना इलाज करवाए और मरने का ख्याल अपने जहन से निकाल ले। आगे जंग को न्यूज से पता चलता है कि वो आदमी सच में नहीं कूदा। ये देखकर वो बेसु की बातें को याद करने लगता है कि उसे कैसे पता चला कि वो आदमी नहीं कूदने वाला, और उसके पास जाकर इन सब के बारे में पूछने लगता है। वो कहती है अगर मैं बताऊंगी तो तुम यकीन नहीं करोगे। जंग कहता है मैं एक साइकेट्रिक हूँ, तो तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, हम मिलकर इसका इलाज ढूंढेंगे। वो इसे बीमार समझ रहा था। उसके इतने फोर्स करने पर वो बताती है कि मैं लोगों की मौत देख सकती हूँ, जो लोग मरने वाले होते हैं मुझे उनके पास एक काला साया दिखाई देता है। जब वो साया उनके सर के ऊपर पहुँच जाता है तो वो आदमी मेरे आंखों के सामने ही मर जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। वो बताती है उस दिन उस शराबी के पास ऐसा कोई भी साया नहीं था, पर उस लड़के के पास मैंने उस साये को देखा, अब वो नहीं जी पाएगा। ये सब सुनकर जंग कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लग रहा हूँ? उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और किसी को भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं आएगा, और वो तो एक डॉक्टर है। बेसु कहती है पर मैं जो कह रही हूँ वो 100% सच है। फिर भी वो नहीं मानता और कहता है तुम्हें एक खास तरह की बीमारी है जिसमें तुम अजीब अजीब चीजें देखती हो।
उसे बीमार बताकर जॉब से निकाल देता है, जिससे बेसु बहुत ही उदास हो जाती है। अगली सुबह एक लड़की उसके क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। उसे भी बेसु ने ही वहाँ का कार्ड दिया था। वो अंदर जाकर देखती है तो आज पहली बार उसके क्लिनिक पर इतने सारे पेशेंट आए थे, जिन्हें देखकर जंग हड़बड़ा जाता है और कुछ भी संभाल नहीं पाता। तो थक हार कर बेसु के घर जाकर उसे अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगता है और फिर से क्लिनिक ज्वाइन करने के लिए कहता है। बेसु पीछे से आकर कहती है कि तुमने मुझे बीमार कहा था ना, पर तुम भी तो बीमार हो। आज के जमाने में सब लोग बीमार हैं, किसी का भी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। जंग कहता है, हाँ मैं मानता हूँ, तुम सही कर रही हो, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ क्लिनिक चलो। तो वो भी मान जाती है और उसके साथ क्लिनिक आकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। वो पुल वाला लड़का भी आया था। फिर डॉक्टर सबको एक एक करके चेक करते हैं। अगले सीन में बेसु बैठकर उस लड़के के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो काला साया उसके गले तक पहुंच गया था। इसका मतलब वो अब नहीं बच पाएगा। जंग उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। कहते हैं जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा ना, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे परेशान मत हो। तभी वहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरता है। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। जो बेसु सोच रही थी वैसा ही होता है। एक्सीडेंट की वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है, जिसे देखकर बेसु घबरा जाती है। ये सब देखकर जंग को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है और उससे पूछता है कि ये सब कब से तुम्हारे साथ हो रहा है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। बेसु की स्टोरी हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं।